जय मानवताय नमः। मैं संगीता पटेल, फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी कला सूर्य फाउंडेशन, और आज से हम एक नई हेल्थ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। और इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर। कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के कैंसर है और इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि एक बार कैंसर हो गया उसके बाद हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो बेटर वे कि उससे हम समझ लें तो शायद उससे हम बच सकते हैं, और आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर ये किस तरह से हम बच सकते हैं, उसकी जो जानकारी है वो मैं या आप खुद नहीं ले सकते, उसके लिए उसके स्पेशलिस्ट चाहिए। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ उनसे मिलने के लिए। कैंसर के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर आकाश शाह, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल में, और कैंसर फिजिशियन है। जो ये HPV वायरस है वो खून से स्प्रेड होता है? नहीं, स्किन कांटेक्ट से होता है। नहीं, जैसे मुझे हो गया सपोज इन्फेक्शन, तो जैसे मुझे मुंह में हुआ है तो वो खून से नहीं जाएगा। नहीं। वो जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे ही रहेगा, वहाँ के सेल्स को। तो आपका एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है कि वो इन्फेक्शन से कैंसर कैसे डेवलप होता है। ओके, तो वो इन्फेक्शन जहाँ पे भी होता है, सपोज पेनिस पे हुआ है या सर्विक्स पे हुआ है, तो वो वहाँ पे ही रहेगा, वहाँ के सेल्स को डिस्टर्ब करेगा वो। और वो उतना डिस्टर्ब करेगा कि उनका जो प्रोलिफरेशन मीन्स सेल 1 में से 2 होते हैं, 2 में से 4, 8 होते हैं, एंड बॉडी को पता होता है कि यहाँ 8 पे मुझे अटक जाना है, 8 से 16 से 32 नहीं करना है, नहीं तो वो इरेगुलर ग्रोथ हो जाएगा। आप नाखून काटते हो तो वही शेप में बढ़ता है। तो वो सेल्स को ऐसे म्यूटेट कर देता है, सेल्स को खराब कर देता है। इनिशियली उसको डिस्प्लाजिया बोलते हैं। तो उसमें से कैंसर डेवलप होता है, वहाँ पे ही रहता है वो, और कहीं पे नहीं जाएगा। हाँ, ट्रांसमिट होता है, स्किन टू स्किन ट्रांसमिट होता है, ब्लड में नहीं जाता है वो। जो ब्लड में जाता है, जो आपका क्वेश्चन है, वो बहुत सिंपल लेमन के लिए वो HIV होता है। जो HIV का इन्फेक्शन की अगर किसी को है और सेक्सुअल इंटरकोर्स से या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर ब्लड में आ गया तो फिर वो पूरी बॉडी में। मेरा एक क्वेश्चन था कि वो जैसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है, देन सीमेन से होता है? सीमेन से नहीं होता है, सीमेन इज नॉट इन्फेक्टेड, स्किन इज इन्फेक्टेड। अगर आप बोलो कि मेल टू फीमेल गए हैं तो मेल की स्किन इन्फेक्टेड है, उससे फीमेल की स्किन को होता है। सलाइवा से होता है? सलाइवा से भी नहीं होता है। ओके, सलाइवा में इन्फेक्शन नहीं है, वो स्किन में इन्फेक्शन है। तो वो हाँ, तो वो नेक्स्ट स्किन को लग जाता है। ओके, कि सपोज ओरल सेक्स है, उसमें अगर पेनिस पे इन्फेक्शन है तो ओरोफेरिंजियल पे लगता है, और मेल टू फीमेल ओरल सेक्स है तो वो अगर वो वजाइना के पार्ट पे इन्फेक्शन है तो उसके कांटेक्ट से मेल के मुंह में लग सकता है। ओके, तो ऐसे लगता है, स्किन टू स्किन होता है, इट्स अ टच से होता है। मैंने सुना था कि ये जैसे डीप किसिंग होता है जो एक्टिविटी, उसमें स्प्रेड होने के चांसेस हैं? तो नहीं, ऐसे डीप एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। इट्स इंटीमल स्किन कांटेक्ट, जहाँ पे तो मैक्सिमम वो इंटीमल स्किन कांटेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी में ही होते हैं, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, तो इसलिए उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डन। एंड थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए स्किन टू स्किन एक्टिव रहता है, राइट, कांटेक्ट एक्टिव रहता है। जो आपने बोला कि मुंह में कैंसर डेवलप हो सकता है, तो वो पास ऑन कैसे होगा? तो वो जैसे माउथ टू जेनाइटल एरिया टच होता है या माउथ टू माउथ टच होता है तब भी होगा? सो माउथ टू माउथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे माउथ टू माउथ यूजुअली लिप्स और मैक्सिमम टंग रहता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन होता है ओरोफेरिंजियल, जो मैंने बोला कि ये अंदर के पार्ट में, अगर वहाँ पे टच होता है तो ही होता है। अंडरस्टैंड? तो पहले मैंने आपको समझाया था कि वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कोई जगह पे ही जाके चिपकेगा, वो बॉडी के कोई भी भाग पे जाके नहीं चिपकेगा। ओके, तो मुंह में जो पार्ट है वो ओरोफेरिंग्स, तो माउथ टू माउथ जो कांटेक्ट होते हैं उसमें ओरोफेरिंग्स का पार्ट कहीं पे बीच में नहीं होता है, तो उसमें नहीं होता है। पर अगर वो अगर माउथ टू वजाइना है तो वजाइना पे हो सकता है, माउथ टू पेनाइल है तो पेनिस पे हो सकता है। तो इसलिए उसमें वो फिर उस पे टच होके फिर वो ओरोफेरिंग्स पे जाके चिपक जाता है। कि आपने जैसे बताया कि इससे 80% हमें जैसे वैक्सीनेशन हुआ है तो 80% हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, पर बाकी का
पॉसिबिलिटीज़ है कि उन्हें हो सकता है इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन से अगर हम ओवरकम करते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है। तो जो इम्यूनिटी सिस्टम अगर किसी का ज़्यादा अच्छा है तो वो इससे फाइट कर सकता है, उससे कैंसर नहीं होगा। एम आई राइट? तो इम्यूनिटी सिस्टम ओवरऑल बूस्ट करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अगर सब लोग करेंगे तो वो सही रहेगा, राइट ना। पर मैंने एक चीज़ सुनी थी कि अगर कैंसर पेशेंट है और उसे मतलब कैंसर नहीं हो या कैंसर पेशेंट हो चुका है और उसे फाइट करना है, इम्यूनिटी सिस्टम पे वर्क करना है, तो उन्हें न्यूट्रिशियस फूड को तो देखना है बट उससे ज़्यादा कैलोरी को फोकस करना होता है। तो वो आप हमें शॉर्ट में बताएंगे कि वो क्यों बोलते हैं? आपका जो पहला पॉइंट था कि जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए, तो जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कम होती है उसको ये सब कैंसर ज़्यादा होते हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं। ओके, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से हुआ तो किसकी इम्यूनिटी कम होती है? जिसको HIV होता है। ओके, जिसको कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया और जिसको इम्यूनिटी डाउन रखनी पड़ती है। जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी इम्यूनिटी नहीं तो उसका इम्यूनिटी ऑर्गन को फेंक देती है, रिजेक्ट कर देती है, तो उसका इम्यूनिटी हमेशा थोड़ा डाउन रखना पड़ता है। तो ये सब पेशेंट्स को उनको ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और उनको वो क्लियर नहीं कर सकता है। मैंने बोला ना कि वो आपको सपोज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हुआ, सबको होता है, तो वो 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल में वो अपना बॉडी उसको क्लियर कर देता है। वो क्लियर नहीं होता है उनमें क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन है, वो इन्फेक्शन वहाँ पे पड़ा रहता है। जितना लंबा टाइम पड़ा रहा उतना उनको कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम HIV के पेशेंट में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा देखते हैं। ओके, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, इम्यूनिटी जो डेवलप करना होता है वो एज के साथ थोड़ा थोड़ा डाउन होता जाता है। तो पहला मैंने बोला कि अप टू 9 to 14 ईयर्स अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो भी 2 ही डोज चाहिए, उसके बाद 3 डोज चाहिए। ओके, तो और अगर 9 to 14 ईयर्स में भी कोई HIV है तो उनको 3 डोज चाहिए। ओके, क्योंकि उनको इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए मुझे और एक बूस्टर डोज चाहिए। ओके, और आपका जो लास्ट क्वेश्चन था कि अगर किसी को कैंसर हो गया है, ओके, अगर कैंसर हो गया है तो उनको इम्यूनिटी डायरेक्टली डाउन नहीं हो जाती है, दैट इज वन थिंग। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सर्वाइकल कैंसर है तो उनका इम्यूनिटी डाउन नहीं हो जाता है, वो एक बात है। दूसरा बात, उनको ट्रीटमेंट के दरमियान, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट हमेशा थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, ऑपरेशन होता है तो थोड़ा बड़ा होता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अब सर्विक्स के कैंसर में यूजुअली फर्स्ट स्टेज में ही ऑपरेशन कर सकते हैं और सेकंड थर्ड स्टेज में यूजुअली रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। तो ये जो टाइम होता है वो टाइम पे उनको ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट उनको थोड़ा फूड टेस्ट कम आता है, वो कम खाते हैं, उनका वेट कम होता है। सो आप जो बोल रहे हैं कि हाई कैलोरी डाइट लेना चाहिए, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा विटामिन हो, प्रोटीन हो। ओके, तो वो हम सब एडवाइस करते हैं। ओके, कि उनका हेल्थ वेट कम रहे, क्योंकि अगर आपका वेट सडनली 5 kg कम हो जाता है ओवर 2-3 वीक्स तो वो आपकी वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी कम होती है, नहीं कि कैंसर से। ओके, तो सही। आज जो हमारा डिस्कशन हुआ, अब मुझे लग रहा है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, तो आई होप कि आप इसे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। जय मानवता।